दोस्तों जाहिर सी बात है, अब आपके कमरों के पंखे भी बंद हो गए होंगे या कहीं कहीं स्लो भी हो गए होंगे और हो सकता है पतली पतली कंबलें भी निकल गई होंगी। तो ये मौसम धीरे धीरे चेंज होने लगा है। तो दोस्तों आज मैं वही बात करने आई हूँ कि जो प्लांट्स हमारे डोरमेंसी में जा रहे हैं तो उनकी केयर आपको किस तरह से करनी है और हमें किस तरह से उनकी देखभाल करनी है, तो वो टिप्स मैं आपको बता रही हूँ और इस टिप्स को आप ज़रूर फॉलो करिएगा। तो देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारे जितने भी गर्मी के मौसम के प्लांट्स हैं, जितने भी, जैसे बोगनवेलिया है, ब्लीडिंग हार्ट है, चंपा के प्लांट है, हमारे कनेर के प्लांट्स हैं और जितने भी और भी बहुत सारे प्लांट्स हैं, तो वो सब जो है डोरमेंसी में जाने वाले हैं। तो उन सब की केयर आपको किस तरह से करनी है तो वो मैं आपको बता रही हूँ, आपसे शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो दोस्तों देखिए, हमारे ये मिट्टी की गुड़ाई कर लेनी है, थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की गुड़ाई करनी है, ज़्यादा डीप गुड़ाई नहीं करनी है हमें अपने प्लांट्स की। जो प्लांट्स डोरमेंसी में जा रहे हैं सिर्फ उन्हीं की आप हल्की सी गुड़ाई कर लीजिए। थोड़ी थोड़ी वर्मी कंपोस्ट आप अपने प्लांट्स को दे दीजिए ताकि पूरे जाड़े पर जब तक सर्दियां चल रही हैं हमारे प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स मिलता रहे। और दूसरी बात है दोस्तों कि अगर आपके प्लांट्स के पत्ते पीले पड़ रहे हैं या झड़ रहे हैं तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारे प्लांट्स अब सुप्त अवस्था में जा रहे हैं, मतलब निद्रा अवस्था में रेस्ट करने जा रहे हैं। तो वो लोग क्या करते हैं कि अपनी प्लांट्स की जितनी भी पत्तियां हैं वो धीरे धीरे गिरा देते हैं। तो इससे क्या होता है कि ये पत्तियां इसलिए गिरा देते हैं दोस्तों ताकि इनकी ब्रांच में जो है न्यूट्रिएंट्स बना रहे। जो न्यूट्रिएंट्स और पानी की मात्रा है वो सोख करके रख लेते हैं और पूरे जाड़े भर जो है वो सिर्फ अपने आप को जीवित रखने के लिए उसमें से खाना पानी बनाते रहते हैं, क्योंकि सनलाइट भी धीरे धीरे कम हो जाती है विंटर सीजन में दोस्तों। तो इसीलिए जो है आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके प्लांट्स के पत्ते जो हैं झड़ रहे हैं या पीले हो रहे हैं तो परेशान मत होइए, वो उसे झड़ जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अब देखिए ऑटम सीज़न भी आ रहा है धीरे धीरे, तो दीपावली के बाद से ही जो है मौसम में बदलाव होने लगता है, टेम्परेचर धीरे धीरे गिरने लगेगा। तो बस आप सिर्फ इतना काम करिएगा कि अपनी मिट्टी में गुड़ाई करके थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट दे दीजिए। ज़्यादा डीप गुड़ाई नहीं करनी है हमें अपने प्लांट्स को, ज़्यादा छेड़ना भी नहीं है गर्मी के प्लांट्स को। और दूसरी बात दोस्तों, हमें पानी भी भर भर के नहीं देना है अपने प्लांट्स को, क्योंकि देखिए विंटर सीजन में वैसे भी मिट्टी में नमी बनी रहती है। इसीलिए जो है अपनी मिट्टी बस इतना कोशिश करिएगा, जब मिट्टी पूरी तरीके से सूख जाए तभी आप उसमें पानी दीजिए। और मिट्टी ज़रूर से चेक कर लीजिए कि पानी है कि नहीं है उसमें। अगर 2 इंच मिट्टी सूख जाती है तभी उसमें आप पानी दीजिए। अगर कोई प्लांट्स की ब्रांच पूरी तरीके से पत्तों से खाली हो जाती है तो भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ स्प्रिंग सीज़न जब स्टार्ट हो जाएगा तब जो है ये नए नए कूपल निकालना शुरू कर देगा। इसीलिए इसके लिए आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो ये जितने भी गर्मी के प्लांट्स हैं दोस्तों, वो अब जो है थोड़े टाइम के लिए जो है 2-3 महीने के लिए अब निद्रावस्था में चले जाएंगे, सुप्त अवस्था में चले जाएंगे, डोरमेंसी पीरियड में चले जाएंगे। तो मैंने क्या किया है, थोड़ी थोड़ी सी इन लोगों की प्रूनिंग भी कर दिया है और प्रूनिंग करना भी बहुत ज़रूरी था। तो सबकी मैंने जो है प्रूनिंग कर दिया है। देखिए अभी फ़िलहाल मौसम सही है, आप चाहें तो रिपोर्टिंग कर सकते हैं इसकी, जितने प्लांट्स की रिपोर्टिंग करना चाहें इस टाइम आप रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं। और हार्ड प्रूनिंग, सॉफ्ट प्रूनिंग जैसे भी आप करना चाहते हैं कर लीजिए, क्योंकि फिर उसके बाद जब टेम्परेचर डाउन होने लगेगा तब आप इन्हें बिल्कुल भी मत छेड़िएगा, वरना आपका प्लांट्स ख़राब हो सकते हैं। तो जो है बस इतनी चीज़ों का ध्यान रखिएगा दोस्तों। और आपको विंटर भर जो है खाद पानी देने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि गुड़ाई करके अभी ही आप जो है अपने प्लांट्स को थोड़ी थोड़ी वर्मी कंपोस्ट दे दीजिए। तो प्लांट्स जो है अपने आप को न्यूट्रिएंट्स विंटर सीजन में प्रदान करता रहेगा, अपना खाना बनाता रहेगा।
अब देखिए जैसे हमारे सक्यूलेंट प्लांट है, तो सक्यूलेंट प्लांट की तो दोस्तों मज़ा ही मज़ा है, उनकी तो बल्ले ही बल्ले है। सक्यूलेंट प्लांट्स का क्या है, उसे ना ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है, ना ज़्यादा खाद की ज़रूरत पड़ती है और ना ज़्यादा धूप की ज़रूरत पड़ती है। तो जो है उनको सिर्फ ये रहता है कि ठंड के मौसम में बहुत अच्छे तरीके से वो सरवाइव करते हैं। और गर्मी के सीज़न में खैर हमारे लखनऊ में तो गर्मी 45 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है, इसीलिए जो है सक्यूलेंट प्लांट्स नहीं चल पाते हैं, उसकी बहुत ज़्यादा ही केयर करनी पड़ती है। लेकिन जो है ये हमारे जितने भी डोरमेंसी में प्लांट्स जा रहे हैं दोस्तों, तो उन सब की हम लोग किस तरह से केयर करें वो मैंने आपसे बता दिया है। बस ये चीज़ है कि पत्ते अगर झड़ रहे हैं, पत्ते पीले पड़ रहे हैं, प्लांट्स आपको ऐसे सूखा सूखा सा लग रहा होगा, सारी ब्रांच ऐसी बिना पत्ते की लग रही होगी, तो परेशान मत होइएगा। वो सिर्फ और सिर्फ डोरमेंसी पीरियड में जा रहे हैं, इसलिए ये सभी प्लांट्स के साथ नेचुरल तरीके से ये होता ही होता है। और वहाँ स्प्रिंग सीजन स्टार्ट होगा तो अपने आप ही ये नए नए फुटाव शुरू कर देगा। तो दोस्तों अगर ये मेरी छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। और हाँ दोस्तों, फ्लावर्स भी जो है उसका साइज़ धीरे धीरे छोटा होता रहेगा। जैसे हमारे गुड़हल का है, चंपा का है और भी कई प्लांट्स हैं, तो उसके अगर फ्लावर बड़े से छोटे होते जा रहे हैं तो कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि वो डोरमेंसी पीरियड में जा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों ये हमारे फुल सनलाइट वाले प्लांट्स हैं, जो भर दोपहरी जब 45 डिग्री के आसपास टेम्परेचर पहुंच जाता है तब वो खूब फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करता है।